अस्सलाम वालेकुम। लर्निंग डायरेक्शन में खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सीडेंट के बारे में कि एक्सीडेंट क्या होता है। फिर हम जानेंगे कि एक्सीडेंट के कितने टाइप्स होते हैं। फिर इसके बाद हम जानेंगे कि एक्सीडेंट जो है वो कौन सी वजूहात होती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट का जो इफेक्ट है वो किन चीज़ों पर पड़ता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जानते हैं कि एक्सीडेंट यानी कि क्या होता है। तो एक्सीडेंट it is an undesired unplanned event which resulted to an injury or death or damage to the property or environment। तो एक्सीडेंट क्या है? ये एक अनडिजायर्ड अनप्लान्ड इवेंट होता है तो जिसका जो रिजल्ट है वो इंजरी में हो सकता है या फिर डेथ में हो सकता है या फिर प्रॉपर्टी डैमेज हो सकती है या फिर एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट के कितने टाइप्स हैं। तो आज जिन टाइप्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं वो बेस्ड है यानी कि डिपेंड है एक्सीडेंट के सेवरिटी के ऊपर, उसकी ड्यूरेबिलिटी के ऊपर और उसकी डिग्री ऑफ इंजरी के ऊपर। इन तीन चीज़ों के ऊपर एक्सीडेंट का अलग अलग टाइप्स हैं। तो उसमें जो सबसे पहली नंबर पर है वो है माइनर एक्सीडेंट। तो जो माइनर एक्सीडेंट होता है वो लेस हार्मफुल होता है वर्कर के लिए। मतलब जिस वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है वो 48 घंटे के अंदर अपने काम को दोबारा रिज्यूम कर सकता है। और इस किस्म की एक्सीडेंट हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना ज़रूरी नहीं होता। फिर उसके बाद है रिपोर्टेबल एक्सीडेंट। रिपोर्टेबल एक्सीडेंट क्या होता है कि जो वर्कर को इंजरी हुई है तो वो उसी इंजरी की वजह से उस जॉब को 48 घंटे के अंदर दोबारा रिज्यूम नहीं कर पाता, क्योंकि उसकी जो इंजरी होती है वो ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से वो काम को दोबारा 48 घंटे के अंदर रिज्यूम नहीं कर पाता। तो इसीलिए वो एक्सीडेंट रिपोर्टेबल एक्सीडेंट में आता है। और इस किस्म की एक्सीडेंट को सुपरवाइज़र ने हायर मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना इंतहाई ज़रूरी होता है। चलिए अब बात करते हैं फेटल एक्सीडेंट के बारे में। फेटल एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट होता है जिसमें मुलाजिम की मौत वाक़या हो जाए। और इस किस्म की एक्सीडेंट में टॉप मैनेजमेंट को, लीगल बॉडीज़ और पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है। तो चलिए अब जानते हैं हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सीडेंट के बारे में। और ये जो एक्सीडेंट होता है ये डेंजरस अक्यूरेंस की वजह से होता है, जैसा कि एक्सप्लोजर हो गया, फायर हो गया या फिर कोई गैस लीकेज हो गया। तो ये रीज़न हो सकता है उस एक्सीडेंट के लिए। तो इस किस्म के एक्सीडेंट में वहाँ पर जो आदमी हो या फिर प्रॉपर्टी हो तो इसमें दोनों की नुकसान हो सकती है। फिर उसके बाद है इंटरनल एक्सीडेंट। तो इस किस्म की एक्सीडेंट में जो भी इंजरीज होती हैं वो इंजरीज जो है वो आपके बॉडी के ऊपर शो नहीं होती, मतलब उसकी कोई भी एक्सटर्नल साइंस जो है वो नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पर जैसा कि फ्रैक्चर बोर हो गया, उसमें कुछ नहीं होता है, मतलब उसको अंदरूनी चोट लगती है और बाहर से दिखाई नहीं दे सकती। फिर उसके बाद है एक्सटर्नल एक्सीडेंट। इस टाइप का जो एक्सीडेंट है जिससे इंजरी होती है वो जो इंजरी है वो बॉडी के ऊपर दिखाई देती है, यानी कि उस इंजरी के एक्सटर्नल साइंस। फिर उसके बाद है मेजर एक्सीडेंट। तो मेजर एक्सीडेंट में क्या होता है कि जिस एम्प्लॉय का एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट की वजह से उस एम्प्लॉय की जान भी जा सकती है या उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है या फिर प्रोलॉन्ग डिसेबिलिटी हो सकती है। तो इस टाइप की एक्सीडेंट को मेजर एक्सीडेंट कहते हैं। फिर उसके बाद है टेम्परेरी एक्सीडेंट। टेम्परेरी एक्सीडेंट वो एक्सीडेंट होता है कि वर्कर को जो भी इंजरीज होती हैं वो फिर शॉर्ट पीरियड में या एक दिन में या एक हफ्ते में डिसेबल हो जाती है। तो इस किस्म की एक्सीडेंट को टेम्परेरी एक्सीडेंट कहते हैं। और फिर इसके बाद है परमानेंट एक्सीडेंट। इस किस्म की एक्सीडेंट में वर्कर को जो भी इंजरी होती है तो उसकी वजह से वर्कर जो है हमेशा के लिए वो डिसेबल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन सी वजूहात होते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसमें पहली नंबर पर किरदार है वर्कर का। अगर वर्कर में ये पॉइंट्स मौजूद हो तो एक्सीडेंट हो सकता है। पॉइंट नंबर 1, पुअर नॉलेज ऑफ वर्क, यानी कि जो वर्कर जो काम कर रहा है उसके बारे में उसको जानकारी न हो तो ये एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। दूसरी नंबर पर है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, यानी कि वर्कर जो काम कर रहा है उसमें उसका कॉन्फिडेंस ना हो तो ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। तीसरी नंबर पर है नॉट फॉलोइंग रूल्स एंड रेगुलेशंस,
कि सेफ्टी के कवानीन को, रूल्स रेगुलेशन को नहीं मानना, ये भी एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। चौथी नंबर पर है ओवर कॉन्फिडेंट बिहेवियर, यानी कि वो वर्कर जो अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंट समझते हो और उसका बिहेवियर ऐसा हो, तो ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। अब 5 नंबर स्ट्रेस एंड वर्क, यानी कि काम में स्ट्रेस लेना, ये भी एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। छठे नंबर पर है अननेसेसरी डेयरिंग, यानी कि किसी काम को मुकम्मल करने के लिए किसी हद तक जाना, शॉर्टकट रास्ता इख्तियार करना, ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। 7वें नंबर पर है मोबाइल का इस्तेमाल करना, यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग और वर्किंग, ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। 8वें नंबर पर है नो एक्सपीरियंस, मतलब जिस काम में आपका एक्सपीरियंस नहीं है और आप उसको करने जा रहे हो, तो ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। 9 नंबर है बैड हैबिट्स। बैड हैबिट्स मीन नशा करना, शराब पीना काम के दौरान, ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। 10वें नंबर पर है फेयर, यानी कि खौफ महसूस करना, डरना, ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं एक्सीडेंट की दूसरी काज के बारे में, जो कि वो है मैनेजमेंट की लापरवाही। तो मैनेजमेंट की लापरवाही कैसी एक्सीडेंट का सबब बन सकता है, आइए देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो इसमें जो सबसे पहली नंबर पर एग्जाम्पल है प्रोविज़न ऑफ अनसेफ वर्क प्लेस टू वर्कर्स, यानी कि वर्कर जिस वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं वो अनसेफ कंडीशन में है, तो ये भी एक्सीडेंट का सबब बन सकता है। दूसरी नंबर पर लैक ऑफ सेफ प्रोसीजर्स, यानी कि मैनेजमेंट के पास उस काम को करने के लिए सेफ प्रोसीजर नहीं होते और वो काम कैसे भी करके वर्कर से अनसेफ तरीके से करवाता है, तो वो भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। तीसरी नंबर पर है लेस कंट्रोल ऑन वर्कर्स, यानी कि वर्कर के ऊपर मैनेजमेंट का कंट्रोल न होना, ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। चौथी नंबर पर है अनट्रेंड वर्कर्स। तो इसमें क्या होता है कि मैनेजमेंट को स्किल वर्कर की ज़रूरत होती है उस काम को करने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट को इन्हें ज़्यादा सैलरी देने पड़ती है, तो इसी वजह से जब मैनेजमेंट अनट्रेंड वर्कर्स हायर करे कम तनख्वाह में, तो वो जो वर्कर्स होते हैं वो उस काम के लिए अनट्रेंड होते हैं, उनको नहीं पता होता, तो वो भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। उसके बाद है एक्स्ट्रा वर्कलोड टू एम्प्लॉइज़, यानी कि मुलाजमीन को एक्स्ट्रा वर्कलोड देना, ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। चलिए अब जानते हैं हमारे तीसरी काज ऑफ एक्सीडेंट के बारे में, अनसेफ वर्किंग कंडीशन। तो इसमें जो पहली नंबर पर पॉइंट है पुअर वर्क प्लेस लेआउट, यानी कि वर्क प्लेस का जो लेआउट है वो सही नहीं है, तो वो भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। तो इसमें जो दूसरी नंबर पर पॉइंट है एक्सपोजर टू मूविंग पार्ट्स, यानी कि जो मशीनरी है, जो मूविंग पार्ट्स है और उसके ऊपर गार्ड नहीं है और आपका उसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आ रहा है, तो ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। फिर जो तीसरी नंबर पर है वो है बैड हाउसकीपिंग, तो बैड हाउसकीपिंग भी एक्सीडेंट का बायस हो सकती है। फिर उसके बाद है केमिकल लीकेज, यानी कि जिस साइट पे आप काम कर रहे हो और वहाँ पर केमिकल का लीकेज है और आप उसके साफ सफाई नहीं कर रहे हो, तो ये भी एक्सीडेंट का बायस बन सकता है। फिर उसके बाद है पुअर इल्यूमिनेशन, यानी कि जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर अंधेरा है, प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो इस वजह से भी एक्सीडेंट हो सकते हैं। अब जो 4 नंबर पर हमारे पास काज ऑफ एक्सीडेंट है वो है नेचुरल। तो नेचुरल काज कौन से हो सकते हैं, उसमें ज़लज़ला आ सकता है, सैलाब का आना या तूफ़ान। अगर ज़लज़ला, सैलाब या तूफ़ान की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं तो उसको हम नेचुरल एक्सीडेंट कहते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट का क्या असरात हो सकता है। तो पहली नंबर पर बात करते हैं वर्कर के ऊपर, कि वर्कर के ऊपर एक्सीडेंट का क्या असरात हो सकते हैं।
तो उसमें जो पहली नंबर पर पॉइंट है इंजरी टू बॉडी, यानी कि वर्कर के जिस्म को चोट लग सकता है और वर्कर का जो स्किल है वो लॉस हो सकता है, उसका जॉब भी लॉस हो सकता है। चौथी नंबर पर है जिस वर्कर को इंजरी हुई है तो उसको रिकवर करने के लिए टाइम लग सकता है, तो इसीलिए उसको छुट्टी लेना पड़ता है और उस वर्कर को फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और उस वर्कर की लाइफ भी जो है जा सकती है, यानी कि उसका डेथ भी हो सकता है। चलिए अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट का जो असरात है वो फैमिली के ऊपर कैसे होता है। तो इसमें जो सबसे पहली नंबर पर पॉइंट है लॉस ऑफ अर्निंग मेंबर, यानी कि जिस वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है वो अपना फैमिली का अर्निंग मेंबर रहता है। उसको अगर कुछ हो गया तो जो फैमिली है वो अपना अर्निंग मेंबर खो देती है। फिर उसके बाद है एक्सीडेंट की वजह से फैमिली मेंबर को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, तो उसमें उस फैमिली का टाइम हो या फिर मनी हो तो ये सारे लॉस हो जाते हैं। फिर उसके बाद है कि उस फैमिली मेंबर का जो नीड्स हैं उसके ऊपर अटेंशन देना पड़ती है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट की वजह से वो जो फैमिली है वो टोटली डिस्टर्ब हो जाती है और वो अपना स्टेबिलिटी खो देती है। फिर उसके बाद है कि वो फैमिली एक्सीडेंट के बाद अपने आप को अनसिक्योर महसूस करती है। फिर उसके बाद है कि जिस फैमिली में एक्सीडेंट हुआ है तो उसका जो फैमिली मेंबर है उसके शहादत के लिए जो रिश्तेदार आते हैं तो उसकी वजह से उसकी रिश्तेदारों का टाइम ज़ाया होता है, क्योंकि वो अपने जॉब को छोड़कर जिस फैमिली में एक्सीडेंट हुआ है उसकी शहादत के लिए आते हैं। तो इस तरह जो है एक्सीडेंट का असरात फैमिली के ऊपर होते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि एक्सीडेंट का असरात मैनेजमेंट के ऊपर कैसे होते हैं। तो सबसे पहले जो पॉइंट है कि जो एक्सीडेंट जो हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए टाइम लगता है, मतलब मैनेजमेंट का जो टाइम है उनको प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस करना होता है। वो अपना जो टाइम है वो इस केस को सॉल्व करने में लगा रहता है, मतलब टाइम लॉस हो जाता है। फिर उसके बाद है कि अगर एक्सीडेंट जो है वो मेजर कैटेगरी का है, मतलब अगर उसमें कोई फेटल एक्सीडेंट हुआ है तो उसके लिए मैनेजमेंट को कोर्ट हो, पुलिस हो, हॉस्पिटल हो, वर्कर की फैमिली को कंपनसेशन हो, इन सारे इश्यूज़ को मैनेजमेंट को हैंडल करना होता है। फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट की वजह से कि जो मैनेजमेंट है जिसका जो स्टेटस है वो कम हो जाता है एज़ कंपेयर टू अदर कंपटीटर्स। फिर उसके बाद है कि जो भी वर्कर्स हैं उनका जो यकीन है वो मैनेजमेंट के ऊपर कम हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से मैनेजमेंट के ऊपर इफेक्ट हो सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि एक्सीडेंट का जो इफेक्ट है वो इंडस्ट्री यानी कि जो कंपनी होती है उसके ऊपर कैसे होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले पॉइंट है कि उस एक्सीडेंट की वजह से कंपनी का जो प्रोडक्शन है वो स्टॉप हो जाता है। दूसरा पॉइंट है कि एक्सीडेंट की वजह से अदर जो वर्कर्स हैं उनको बैड मैसेज पास हो जाता है और इंडस्ट्री की जो रेपुटेशन होती है वो डाउन हो जाती है और कंपनी को फाइनेंशियल लॉस भी हो जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट की वजह से जो अफेक्टेड पर्सन है या फिर उनके जो फैमिली है उनको कंपनसेशन देना होता है। और फिर उसके बाद है कि एक्सीडेंट की वजह से जो प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, जैसा कि कोई मशीन जो है वो ख़राब हो चुकी है तो उसको रिकवर करने के लिए इंडस्ट्री को एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। तो ये सारे पॉइंट से हमें ये पता चल जाता है कि एक्सीडेंट का असरात इंडस्ट्री के ऊपर कैसे होते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एक्सीडेंट क्या होता है, कौन सी वजूहात हो सकती है जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, और जब एक्सीडेंट हो जाता है तो वर्कर के ऊपर, उसकी फैमिली के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर या इंडस्ट्री के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।